हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेईई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन, द लाइन आर एंड दिस डू नॉट इंटरसेक्ट 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 इंटरसेक्ट। ठीक है, तो देखो जब भी इंटरसेक्ट का कॉन्सेप्ट आए तो बहुत इजीली याद रखो। जैसे मान लो ये कोई एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है और मान लो ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी इसके लिए जो एक्स वाई जेड होगा वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इन दोनों लाइन का जो यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो जो हमें पहली लाइन गिवन है आर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको आई जे के फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको जो लिख लेता हूं, आई माइनस जे प्लस एल टू आई प्लस के। ठीक है, तो देखो अगर मैं आई को कॉमन लेता हूं तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस टू एल माइनस का जे और प्लस का के, एल के। ठीक है, प्लस का कितना आ गया, एल के। ठीक है, उसी वहीं दूसरी ओर जब मैं दूसरी लाइन को लेता हूं आर, वो मुझे क्या गिवन है, 2i माइनस जे प्लस एम आई प्लस जे माइनस के। तो देखो अब अगर मैं यहां से i कॉमन लेता हूं तो अगर 2 प्लस एम, ठीक है, कितना आ गया 2 प्लस एम। यहां से प्लस का j कॉमन लेते हैं तो यहां से जाएगा m माइनस वन। ऐसे ही यहां से फिर प्लस आपका या माइनस का के एम, कितना आ जाएगा, माइनस का के एम। ठीक है, तो यहां से आपकी ये दो लाइनें आ गई, एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई। मान लो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, हमें नहीं पता। अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो पॉइंट आ जाएंगे और अगर नहीं है तो हमें पता चल जाएगा। अब अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो यानी कि जो इनका आई कंपोनेंट है ये आपस में जे कंपोनेंट से के कंपोनेंट से क्या होगा, इक्वल होगा। बस यही कंडीशन आपको याद रखनी है। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर इंटरसेक्शन ये जो 1 प्लस टू एल है दिस इज इक्वल टू 2 प्लस एम। वहीं दूसरी ओर एक और कंडीशन हमारे पास आई, माइनस का 1 इज इक्वल टू एम माइनस वन। जे कॉम्पोनेंट को जब हमने कंपेयर किया, देखो यहाँ पे माइनस का 1 और यहां से एम माइनस वन। ठीक है, और तीसरा के कॉम्पोनेंट कंपेरिजन किया तो एल इज इक्वल टू माइनस का एम। ये तीनों कंडीशन में हमें बस किन्हीं भी दो को सोल्व कर, क्योंकि दो ही वेरिएबल है एल ओ एम, और हमें दो को सोल्व करना है और तीसरे को अगर वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो वैल्यू निकल जाएंगी, वरना नहीं होगा। तो देखो अगर मैं यहां से देखता हूं तो एम की वैल्यू आ गई यहां से 0, तो m की वैल्यू यहां से 0, तो l की वैल्यू भी यहां से 0। अब अगर ये m और l की वैल्यू रिमेनिंग जो थर्ड इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर गई तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। देखते हैं चलो। जब हमने m और l को 0 रखा तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मतलब यहां से जो दो वैल्यू है उसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी वैल्यू के लिए। तो दिस इज डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ LOM. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.